पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं। पूत माने पुत्र भी होता, पुत्र भी नहीं है और पवित्र भी नहीं, अपवित्र है, खान पान अपवित्र, इसका जीवन अपवित्र है। कंसेन प्रहिता घोरे पूतना बाल घातनी, बाल घातनी को बुलाया। अरे पूतना, तू छोटे छोटे बच्चों को मारने में बड़ी कुशल है ना, जा, अगर तूने मेरे काल को मार दिया तो मैं तुझे मोहमागा इनाम दूंगा। मेरा काल अभी जन्मा है, लेकिन तुझे मैं 6 महीने के अंदर के बच्चों का टारगेट देता हूं। 6 महीने के अंदर के जितने बच्चे हों वो सभी मार डाल। पूतना को आदेश मिला 6 महीने के अंदर का। पूतना सोचने लगी कि 6 महीने के अंदर के बच्चे तो पलने में होंगे, घर के अंदर होंगे, बाहर गिल्ली डंडा खेलते तो मिलेंगे नहीं भाई। वैसे ही साल भर में तो बच्चा पैदल चलना सीखता है, तो 6 महीने का बच्चा तो पलने में झूलता है। अब जन्म से लेके 6 माह तक का टारगेट मिला पूतना को। सोचने लगी घर में घुसना पड़ेगा तो ऐसे भयंकर घर में घुसने देगा, तो उसने बनावटी रूप बना लिया। है भयंकरा, बन गई सुंदरी। है काली कलूटी, बन गई गोरी नारी। है 80 साल की डोगरी, बन गई 16 साल की छोकरी। इतना सजी है हो, ये ब्यूटी पार्लर वाले भी ना जाने कितना सजा देते हैं, काले को गोरा बना देते हैं। भले बाद में घर वाले भी ना पहचाने यही दुल्हन है कि और कोई तो। इतना सजा, पूतना इतना सजी है महाराज कि एकदम गोकुल की गलियों में 16 श्रृंगार करे, और 16 क्या महाराज ना जाने कितने श्रृंगार करे। छम 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 गोकुल की गलियों में चली जा रही है, वो गुलाब का पुष्प उछालती हुई, लेकिन स्तन में जहर लगा करके चली। सोचने लगी कहीं बच्चे का समाचार मिले, उसी घर में घुसो, श्री गणेश करूं काम का। तब तक गोपिकाएं बढ़िया खिलखिलाती चली आ रही थी। सखी आज इतने ठुमके लगाए, नंद का लाला कितना प्यारा है, यशोदा का लाला कितना है, तो सांवला सलोना पर कितना सुंदर है। अरे अभी तो जन्मा है, 5 दिन का हुआ है। चर्चा करती चली आ रही थी। पूतना को पूरी कुंडली मिल गई। यशोदा का लाला 5 दिन का है, चलो यहीं से श्री गणेश करते हैं, और श्री गणेश ही गड़बड़ हो गया। पूतना पहुंची यशोदा के महल में। यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन। यशोदा जी बाहर आई, मेरी बहन कहाँ से आ गई। ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं 80 साल की डोगरी है, 16 साल की छोकरी मुझे बहन कह रही है। अरे दादी नानी बुआ फूफी कुछ कहती तो चल जाता, ये बहन कह रही है। यशोदा जी ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तब तक पूतना ने कहा बहन पहचानो ना है। बहन अबे तो ना है पहचानो। बहन कहाँ से पहचाने, जब तेरा ब्याह हो गया उसके बाद तो मेरा जन्म हुआ। ओहो, अच्छा होगी चचेरी ममेरी फुफेरी कहीं की रिश्तेदारी की बहन। कोई बात नहीं, मेरी बूढ़ी आंखें हैं, धोखा खा रही होंगी। अच्छा बहन कैसे आई। अरे बहन मुझे पता चला कि तुझे लाला हुआ, तो मैंने सोचा मैं भी मोहड़ा देख लूं, आशीर्वाद दे दूं। कहाँ है तेरा लाला, बता दे। यशोदा जी ने कहा जब तू मेरी बहन है तो तुझसे कौन सा छुपा दो रहा, चली जा, पलने में ललना खेल रहा है। यशोदा जी के मन में कोई कपट नहीं है। अगर कपट होता तो कभी भगवान इनका दूध पीते हैं। जगत पिता की जननी बनने का सौभाग्य मिलता। यशोदा जी तो निष्कपट है, निश्चल है, लेकिन ये तो कपट ही कपट की बनी। पूतना ने कहा ठीक है बहन, अच्छा तो मैं लाला को आशीर्वाद देके आती हूँ, तो चल चल चल। मैं यशोदा तो काम धाम में लग गई, लेकिन पूतना चली पलने की तरफ। दुनिया की आंखों में तो धूल झोंक सकते हो, पर ठाकुर जी की आंखों में कौन धूल झोंक सकता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पातो। अनंत जगह से भक्त पुकारते हैं, लीला करते हैं, तो भगवान वहां अनंत दृष्टि से अनंत भक्तों को देखते हैं और उनको कृपा दृष्टि का वर्षण करते हैं। भगवान ने देखा, ओ हो वाह वाह वाह, मौसी आ रही, मौसी माँ की बहन बन के आ रही ना, मौसी आ रही। लेकिन ऐसी मौसी तो पहली बार देखी जो जहर पिलाने के लिए आए। मौसी दूध पिलाने के लिए आती है, मौसी आशीर्वाद देने के लिए आती है, मौसी खिलाने के लिए आती, झुलाने के लिए आती, पर मौसी जहर पिलाने थोड़ी आती। ऐसी मौसी का तो मुंह नहीं देखना चाहिए। जानते हो परीक्षित, हमारे ठाकुर जी ने देखा पूतना को,
विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। भगवान ने जैसे ही देखा, चर और अचर के जो स्वामी हैं उन्होंने जैसे ही पूतना को देखा तो अपने निमि तीक्ष्ण कर ली। निमि माने पलक गिरा दिया, आंख बंद कर ली। सनिमीलित तीक्ष्ण, आंख बंद कर लिया। आंख बंद क्यों किया? एक संदर्भ का भगवान ने इसलिए आंख बंद किया क्योंकि ठाकुर जी ने सोचा मैंने अभी छठी का दूध नहीं पी पाया और ये मौसी जहर पिलाने के लिए आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास तो भोले बाबा का है, एक कटोरा गटगटा गए थे समुद्र मंथन के समय। सोई भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा जी सरकार। भोले बाबा हमारे पास समस्या आ गई। क्या बात है? सामने जहर आ गया, आप जहर पी लीजिए, दूध में पी लूंगा, दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है प्रभु। इसलिए ठाकुर जी ने आंख बंद किया। एक संत ने कहा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। सबके संतों के अपने अपने भाव कि भगवान का अवतार हुआ है राक्षसों के विनाश के लिए। भगवान ने कहा हमारे काम धंधा और कुछ तो है नहीं, ना हमें किसी की नौकरी करने जाना है कि कलेक्टर कमिश्नर बनना है, ना हमें कभी चुनाव लड़ने जाना है, ना हमें कोई व्यापार करना है। हमारा काम धंधा क्या है? राक्षसों की ठुकाई करना। भगवान का काम क्या है? अधर्मियों की ठुकाई करना। तो भगवान ने सोचा मैं आया तो हूं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन अभी मैंने दुकान भी नहीं सजा पाई। 5 दिन आए नहीं हुआ और ये ग्राहक आ गया, राक्षसी आ गई। अब ग्राहक तो देवता होता है भाई, किसी का जो भी ग्राहक होता है, भगवान का ग्राहक तो राक्षस ही है, सब उन्हीं को ठुकाई करते हैं। तो अब ये ग्राहक आ गया तो ग्राहक तो देवता है, तो दुकान की ओपनिंग अब करना है तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कम से कम गणेश जी का स्मरण तो कर लेना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। उनका स्मरण करने से कोई विघ्न नहीं आता। इसलिए ठाकुर जी ने आंख बंद करके गणेश जी का स्मरण कर लिया। हे गणेश जी महाराज, अब हम अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं, कोई विघ्न न आने पावे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्मृति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया, हमारे गुरुदेव भगवान का भाव, बड़ा प्यारा भाव। खैर जो कुछ है सब गुरुदेव भगवान की कृपा है, उन्हीं के चरण रज का आशीर्वाद है, उन्हीं की ही अक्षर वाणी है। लेकिन गुरुदेव भगवान इस भाव को बड़ा ठाठ से कहते थे। तो गुरुदेव भगवान कहते थे, वेदांत में एक सूत्र आता है प्रीति नयन योगता। प्रेम जो होता है वो नेत्र के योग से होता है। वेदांत में सूत्र ही सूत्र, प्रत्येक बात सूत्र से बताई गई, सूत्रात्मक ढंग से। प्रथम सूत्र है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन बीच में सूत्र आता है प्रीति नयन योगता। प्रेम जो होता है नेत्र के योग से होता है। कहने का मतलब योग माने मिलन। जब आंख से आंख मिलती है तब प्रेम होता है, बिना आंख मिले प्रेम नहीं होता। ये नियम। माँ जब बेटे को देखती है तो उसका हृदय में वात्सल्य उमड़ जाता है। भाई भाई को, भाई बहन को, किसी भी संबंधी को आप देखो, जब आंख से देखेंगे तब प्रेम होता है कि हाँ हमारा व्यक्ति आ गया। भगवान ने सोचा कि ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है और मैं इसको मारने के लिए बैठा हूं। दोनों अपनी अपनी बंदूक ताने बैठे हैं। पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है और मैं पूतना को मारने के लिए लेटा हूं, और कहीं दोनों की मिल गई आंख तो दोनों में हो जाएगा प्रेम। तो ना ये मुझे मार पाएगी ना मैं इसको मार पाऊंगा। अब प्रेम हो जाएगा तो इसका इरादा बदल जाएगा, मेरा भी इरादा बदल जाएगा। मुझे तो प्रेम ही प्रिय, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान ने सोचा आंख बंद कर लो तो अब प्रेम ही ना होगा। अगर प्रेम होगा तो ये मुझे बेटा मान लेगी, मैं इसे मौसी मान लूंगा, बनावटीपन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किया। ये पूतना पलना के पास गई, ललना को उठाई, गोदी में रखी, जिस स्तन में जहर लगाई थी उसको मुख में डाल दिया। ठाकुर जी ने
गाढ़म कराभ्याम, दोनों हाथों से, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। पहले अब मुख में स्तन डला है, अब बच्चे हैं, ठाकुर जी बालक लीला कर रहे हैं, तो पहले तो उसका जहर पिए जो स्तन में लगा था। अब जब जहर समाप्त हो गया, पूतना तो सोच रही थी इतना हलाहल जहर लगा है कि मुंह में ओंठ में लगते ही जयराम जी हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट हो गया लगे हैं पीने में। पूतना ने सोचा ये कैसा लड़का है, अभी तक निपटा नहीं, सांस बंद नहीं हुई। लेकिन ठाकुर जी ने पहले तो जहर पिया और जहर पीने के बाद दूध पिया। और परीक्षित जानते हो, दूध पीने के बाद ठाकुर जी को क्रोध आ गया। प्राण ही रोज समन्वितों पे, अरे दुष्टा राक्षसी, छोटे छोटे निरपराधी बच्चों को मारने वाली कुल कलंकनी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर जी उसी मार्ग से प्राण वायु को खींचने लगे। 5 प्राण होते हैं शरीर में, 5 तरह की हवाएं होती हैं शरीर के अंदर, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्राण वायु मुख्य वायु होती है जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहा जाता है। अंग्रेजी में उसी को ऑक्सीजन कहते हैं, संस्कृत में उसी को प्राणवायु कहा जाता है। अब ठाकुर जी उसी ऑक्सीजन खींचने लगे, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70। अब घबराने लगे। अब जानते ही हैं, सब लोगों को पता है ऑक्सीजन लेवल का। जैसे ही घबराई तो आकाश में उड़ी और 50 पर लेवल पहुंचा तो उसकी तो दम घुटने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दे, छोड़ दे। सा मुंच मुंचाले में तब प्रभास, मुंच मुंच मुंच, छोड़ दे, छोड़ दे, झटकारने लगी। ठाकुर जी ने कहा, मौसी, एक तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं जल्दबाजी में किसी को पकड़ूं, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं, सीधे पहुंचा के छोड़ता हूं। इसलिए अब तो तू जयराम जी होगी। और खींचते खींचते ऑक्सीजन लेवल पूरा खत्म, जहां 0 हुआ तो पचक गई गुब्बारे की, इसका प्राण निकल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए पूतनारी भगवान की जय हो। अब ये 6 कोस की है महाराज। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 कोस में कितने किलोमीटर होगा? रिचारिया जी, गणित हमारी कमजोर है, कितने होगा? मास्टर साहब बैठे हैं, गुप्ता जी बताएं, और कई शिक्षक लोग बैठे। तो 6 किलोमीटर 6 कोस में कितना होगा? 18 किलोमीटर। अब आप बताइए, 18 किलोमीटर की लंबी होगी तो 4-6 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की तो चौड़ी होगी कम से कम, है? अब गिरेगी तो यहाँ से छतरपुर तक पहुँचेगी। अगर गिरेगी तो पूरा छतरपुर तक के जितने बीच के गांव हैं सब जयराम जी कर देंगे। ठाकुर जी ने सोचा 18 किलोमीटर की लंबी, 10 किलोमीटर की चौड़ी, अब इसको पटकूं कहाँ? मर तो गई है। अब पटकने की व्यवस्था देखने लगे ठाकुर जी दूरबीन से, ऊपर से देखने लगे। भगवान ने सोचा मैं पटकूं कहाँ? तब तक देखा कंस का एक फार्म हाउस बना था, बड़ा भारी फार्म हाउस, 20 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर चौड़ा। ठाकुर जी ने सोचा यही सबसे बढ़िया जगह है, ये बड़े बड़े जितने राक्षस हैं सभी यही डंड बैठक पेलते रहते हैं, यही डंड बैठक मारते काजू किशमिश खाते रहते हैं, और कंस का काम करते इसी फार्म हाउस को चौपट किया जाए। एक साथ दोनों काम हो जाएगा, एक तो जगह भी हो जाएगी और दूसरी लकड़ी की भी व्यवस्था हो जाएगी। लकड़ी की चिंता थी भगवान, लकड़ी की बड़ी चिंता होती है महाराज आजकल, और तो सब व्यवस्थाएं, दुकान, लकड़ी मिलना बड़ा कठिन होता है। एक बाबा जी का वो हो गया, बीमार ज़्यादा पड़ गए, धरती में लिटा दिया, उनका दान पुण्य हो गया। अब उनके लड़कों ने सोचा लकड़ी नहीं मिलेगी, तो लकड़ी उन्होंने मंगवा ली खरीद के ट्रैक्टर में। अब लकड़ी दरवाजे पे आ गई, बाबा जी मरे नहीं, और बाबा जी धीरे धीरे ठीक हो गए। किसी ने बता दिया कि बाबा तुम्हारे लड़कों ने तो तुम्हारे लिए लकड़ी भी मंगवा ली थी, ये पड़ी है। बाबा ने ना जाने कितनी गाली सुनाई अपने लड़कों को, फिर वो लकड़ी, फिर महाराज बाबा तो 2-4 साल बाद मरे। तो कहने का मतलब लकड़ी की व्यवस्था भी बड़ी चिंता वाली बात होगी, कैसे क्या करें? तो ठाकुर जी ने सारी फार्म हाउस में लकड़ी की भी व्यवस्था कर दिया। और जैसे धड़ाम से पूतना गिरी है, पूतना के गिरने पर धरती मैया यशोदा कांप गई, दौड़ी दौड़ी पलना के पास पहुंची, लल्ला गायब।
चारों कोने छान मारी, कहीं लाला नहीं दिखा। रोने चीखने चिल्लाने लगे, भैया दौड़ो दौड़ो, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा तो प्राण निकल जाएगा भैया, मेरे लाला को ला दो। मैया चारों कोने छानी, पूरे घर देख ली, कहीं लाला नहीं दिखा। मैया किसी को लाला तूने दिया क्या? अरे एक मेरी बहन बन के आई थी, उसका भी पता नहीं, लाला का भी पता नहीं। पूरे ब्रजवासी चारों तरफ खोजे, जंगल में गए तो पूतना कोयले के ढेर की तरह पड़ी थी, काली काली ऊंची, नीलमणि की तरह कन्हैया चमक रहे थे। एक गोप की नजर पड़ी, जाकर के गया, बालों का रस्सा बना करके सीधे गया ऊपर चढ़ करके और सीधे कन्हैया को लेकर के आया। मैया यशोदा को जैसे ही दिया, मैया यशोदा की कितनी बड़ी निष्ठा है। मैया यशोदा की गोदी में जैसे ही लाला आए, मैया यशोदा लपक करके पकड़ करके आंख से अश्रु झरझर झरने लगे, सिर पर अश्रु गिरने लगे। आज मेरे लाला का पुनर्जन्म हो गया, मेरे लाला की आपत्ति टल गई, विपत्ति टल गई, मेरे लाला का जीवन बच गया। मैया यशोदा ने तुरंत, आज मेरा जो लाला मिला है एक गाय की कृपा से। मैया दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में, और गौशाला में जाकर के गाय की जो खुर की धूल थी वो शरीर में लगाने लगी। गौमूत्र गड्ढों में जो भरा था उससे स्नान कराने लगी, गौमूत्र पिलाने लगी, और गाय की पूंछ पकड़ी मैया झाड़ा देने लगी। कहीं मेरे लाला को नजर न लग गई हो, अलाय बलाय न लग गई हो। भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी काल वेताल ब्रह्म राक्षस, अड़ोसी पड़ोसी किसी की नजर लग गई हो, सब उड़नछू हो जाए। मैया नजर झाड़ती हुई, मैया की गाय के प्रति इतनी निष्ठा है कि आज गोविंद और गोपाल जो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है वो केवल गाय की कृपा से मिला है।